गांव में अचानक एक अजीब घोषणा हुई। जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मिलेगा 1 लाख रुपए। सुनते ही पूरा गांव पागल हो गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस खेल के पीछे एक खतरनाक दिमाग काम कर रहा है। झूठ का मुकाबला। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहां एक अमीर लेकिन थोड़ा अजीब आदमी रहता था, सेठ धनराज। एक दिन उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। अब क्या था? गांव के लोग लाइन लगाकर आने लगे। पहला आदमी पहला आदमी आया और बोला, सेठ जी, मैंने कल आसमान में हाथी को उड़ते देखा। सेठ हंस पड़ा। अरे ये तो छोटा झूठ है। अगला। दूसरा आदमी दूसरा बोला, मैं पानी के नीचे 5 दिन तक बिना सांस लिए रहा। सेठ ने सिर हिलाया। कुछ नया नहीं। अगला। तीसरा आदमी तीसरा बोला, मैंने सूरज को रात में चमकते देखा। सेठ बोला, अरे ये तो बच्चे भी बोलते हैं। अगला। गांव वाले सोच में पड़ गए। इतना बड़ा झूठ क्या बोले कि 1 लाख मिल जाए। तभी एंट्री होती है। चतुर युवक की गांव में एक लड़का था, गोपलू। थोड़ा शरारती लेकिन दिमाग बहुत तेज। वो आराम से सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं झूठ बोलने नहीं आया। सेठ हैरान, तो फिर क्यों आए हो? गोपलू मुस्कुराया, मैं सच बताने आया हूं। गोपलू का खेल। गोपलू बोला, सेठ जी, आपने बचपन में मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और आज तक लौटाए नहीं। पूरा गांव हक्का बक्का। सेठ गुस्से में। सेठ चिल्लाया, अरे ये क्या बकवास है? ये बिल्कुल झूठ है। गोपलू का मास्टर स्ट्रोक। गोपलू तुरंत बोला, तो सेठ जी, आपने खुद मान लिया कि ये झूठ है। यानी मैंने सबसे बड़ा झूठ बोला। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सेठ फंस गया। अब सेठ के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो कहे कि ये सच है तो 1 लाख देना पड़ेगा। अगर कहे झूठ है तो भी गोपलू जीत गया। अंत। आखिरकार सेठ को हार माननी पड़ी और गोपलू को 1 लाख रुपए देने पड़े। दिमाग से खेलो, ताकत से नहीं। सही समय पर सही बात ही असली जीत दिलाती है। गोपलू 1 लाख जीत चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। सेठ धनराज ने मन में कसम खाई, इस लड़के से बदला लेकर रहूंगा। और फिर उसने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें पूरा गांव फंस गया। गोपलू के जीतने के बाद पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। हर कोई कहता, भाई, दिमाग हो तो गोपलू जैसा। लेकिन सेठ धनराज अंदर ही अंदर जल रहा था। सेठ की नई चाल। एक दिन सेठ ने फिर से घोषणा करवाई, कल गांव में एक नया खेल होगा। जो भी मुझे बेवकूफ बना देगा उसे मिलेंगे 2 लाख रुपए। अब गांव वालों की आंखें चमक उठीं। लेकिन इस बार सेठ पूरी तैयारी में था। गोपलू को शक। गोपलू ने सुना तो मुस्कुराया। कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा, सेठ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। खेल शुरू। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सेठ एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था और बोला, आज मैं कोई भी सवाल पूछूंगा। अगर तुम मुझे बेवकूफ बना दिए तो 2 लाख तुम्हारे। लोग फिर फेल। पहला आदमी आया। कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया। फेल। दूसरा आया। मजेदार बात बोली। फिर भी फेल। तीसरा। चौथा। सब हार गए। गोपलू की एंट्री। अब गोपलू आया।
सेठ मुस्कुराया। इस बार तेरा खेल खत्म। सेठ का ट्रैप। सेठ बोला, अगर तुम मुझे बेवकूफ बना पाए तो जीत जाओगे, लेकिन अगर नहीं बना पाए तो तुम्हें 2 लाख देने होंगे। पूरा गांव चौंक गया। अब तो उल्टा फंस गया गोपलू। गोपलू शांत। गोपलू बोला, ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूं। मास्टर प्लान। गोपलू धीरे से बोला, सेठ जी, मैंने कल रात आपके घर के पीछे खजाना छुपाया है। सेठ हंसा, फिर वही झूठ। मैं नहीं मानता। गोपलू का दांव। गोपलू बोला, अगर झूठ है तो आप जाकर चेक क्यों नहीं करते? सेठ बोला, मैं क्यों जाऊं? गोपलू मुस्कुराया, क्योंकि अगर सच हुआ तो खजाना आपका। सेठ फंस गया। अब सेठ के मन में लालच आ गया। वो तुरंत अपने नौकरों के साथ पीछे भागा। पूरा गांव हंसने लगा। असली चाल। जब सेठ वापस आया तो गोपलू बोला, सेठ जी, आपने खुद जाकर चेक किया, यानी आप मेरी बात पर विश्वास कर बैठे। सेठ समझ गया। सेठ चिल्लाया, अरे, इसने मुझे फिर बेवकूफ बना दिया। अंत। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और सेठ को मजबूरी में फिर 2 लाख देने पड़े। लालच इंसान को सबसे जल्दी बेवकूफ बनाता है। असली जीत दिमाग और टाइमिंग से होती है।